कहानियों के रंग, प्रथम बुक्स और डेली स्टोरी नेटवर्क्स के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रचना गुप्ता। मैं डेली स्टोरी नेटवर्क्स की एक सदस्य हूँ। आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ, एक नटखट गिलहरी की, जिसका नाम है चुलबुल। तो चले सुने और मज़े लें। चुलबुल की पूछ। चुलबुल की पूछ। लेखन सावित्री, चित्रांकन संजय सरकार। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर, तो कभी पेड़ के नीचे। कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांगे लगाती, तो कभी चिड़ियों के पीछे भागती। चुलबुल एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी पूंछ पर पड़ी। ओह, ये भी कोई पूंछ है, इतनी हल्की कि पता नहीं लगता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने सोचा, क्या किया जाए। चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना डॉक्टर बम्बो भालू के पास चला जाए। वे डॉक्टर बम्बो भालू के अस्पताल गई, जहां उसने अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए देखे। जब तक डॉक्टर बम्बो भालू आते हैं, तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ। चुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछ देखने लगी। काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज में बैठी। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चेक कर कहा। डॉक्टर बम्बो ने अपने चश्मे को ऊपर से देखते हुए बोला, तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ? मुझे बस अपनी पूंछ बदलनी है, चुलबुली मछली। अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर बम्बो ने उसे समझाया। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप मेरी पूंछ बदल दो, चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हारे लिए पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बम्बो ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात, चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटकाकर बैठूंगी। ये सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। लेकिन ये क्या, चला क्यों नहीं जा रहा? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली अपनी भारी पूंछ के साथ। उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वे पेड़ के पास पहुंची। बेचारी, पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये क्या, वह तो 1 इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही थी। कई बार उसने कोशिश भी की, हर बार गिर जाती। आखिर थक गई, वो बैठ गई। नहीं, ये पूंछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वे दोबारा डॉक्टर के बम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, ये पूंछ तो बहुत भारी है, कोई दूसरी पूंछ लगा दो, चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, डॉक्टर बम्बो कुछ गुस्से में बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो, चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए कहा। डॉक्टर बम्बो ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। ये पूंछ बंदर की पूंछ से कुछ तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में वो बहुत थक गई थी। वह पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी, इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे, एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझकर उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। बुलबुल भागी, आगे आगे बुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। उफ, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी अच्छी थी,
हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वो बम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा मुझे बचाओ, चिल्लाती हुई अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। बम्बो की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बम्बो ने पूछा। वो कुत्ता मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी पूंछ लगा दो। चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई? डॉक्टर बम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबसे न्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं मुझको भारी। धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। जितना मज़ा मुझे आया, उम्मीद है आप सभी को भी आया होगा। तो अगली बार तक के लिए टाटा, फिर मिलेंगे। सी यू।